ऑक्सीजन बेड, इंजेक्शन, आईसीयू, यहाँ तक शमशान घाट में भ्रष्टाचार हुआ। और कोरोना काल में किस प्रकार से नदियों में शव उतराते रहे, घाटों पर शव कुत्ते और चील नोचते रहे, रामनवमी चादर तक भाजपाइयों ने चुरा ली। तमिलनाडु और केरला भाजपा मुक्त हो गया और बंगाल में भाजपा की शर्मनाक हार हुई। अब जब जैम और जीपीएस चल ही रहा है तो मैंने भी जीपीएस कह दिया। जीपीएस का फुल फॉर्म समझ लीजिए, बताइए सर। गोडसे पाकिस्तान सावरकर। वो चाहते ही नहीं है कि देश इससे ऊपर उठे। उन्होंने 3 चीजें दे दी हैं। जिनको गोडसे से प्यार है वो गोडसे की बात करेंगे, जिनको पाकिस्तान से नफरत है वो पाकिस्तान पर वोट देंगे, और जिनको सावरकर की बात करना है वो सावरकर पर वोट। 2021 में विकास के मुद्दे पर ही जा रहे हैं। पूरी सरकार अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव की तुलना में आज एक भी स्कैम, एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप योगी सरकार पर आज नहीं है। नमस्कार, चुनाव की बात रोमाना के साथ लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर से, रोमाना इसाल खान। हम ये डिजिटल डिबेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य, वहां पर जैम और बटर वाली राजनीति शुरू हो गई है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नाश्ते वाला जैम और बटर, इसकी एंट्री क्यों हुई, इससे किसको क्या फायदा और जनता से इसको क्या हासिल होगा, जरा जान लेते हैं। खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा देती हूँ। आप देख सकते हैं नाहिद लारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद असीम बकार, और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट सौरभ मालवीय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है नाहिद जी, ये आपकी पार्टी कहाँ जैम बटर के चक्कर में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जा रही है, ये मसला है क्या? देखिए रोमाना जी, जो जैम की बात है उस पर मैं कहना चाहूंगी कि रिप्लाइंग टू अ थर्ड रेटेड कमेंट गिवन बाय अ नॉन सीरियस मैन, आई फील इट्स बिलो माय डिग्निटी एज अ वुमन स्पोक्सपर्सन टू टॉक ऑन सच इश्यूज। और अगर ये नॉन सीरियस ना होते शाह जी, तो इनको गुजरात से जिला बदर नहीं किया जाता। और आप ये समझे कि इसी किस्म का जो नॉन सीरियस बातें की है शाह जी ने। अगर ये नॉन सीरियस बात है, अगर ये नॉन सीरियस बात है तो ये जैम और बटर तो आपके नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैम और बटर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो जैम और बटर पर जवाब क्यों दे रहे हैं फिर, अगर इतना ही नहीं, अगर मैंने कहा नहीं समझती हैं तो आपके नेता आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा एज अ वुमन स्पोक्सपर्सन, आई सेड एज अ वुमन स्पोक्सपर्सन। और इस किस्म की निम्न स्तर की घटिया बातें जो है शाह जी ने तमिलनाडु, केरला और बंगाल में भी की थी रोमाना जी। रिजल्ट क्या हुआ था कि तमिलनाडु और केरला भाजपा मुक्त हो गया और बंगाल में भाजपा की शर्मनाक हार हुई। दरअसल जब जब समाजवादी पार्टी जो है जनता से रिलेटेड मुद्दों पर बात करती है, जो कोर इश्यूज हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी वर्षों से सड़कों पर है, जनमानस के बीच में है, और लाखों लाख की संख्या में जनमानस निकल कर आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। तो जब जब हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं तो भाजपा में थर्राहट हो जाती है। अरे जाड़े में भी पसीने पसीने हो जाते हैं भाजपाई। ये जवाब नहीं देना चाहते हैं कि आखिर क्यों भाजपा की जो करप्शन किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गाजियाबाद में नवनिर्मित शमशान घाट की छत धराशायी हुई और बड़ी संख्या में राम भक्तों की हत्या कर दी, खून की होली खेली गई भाजपाइयों द्वारा। जन समर्थन की बात कर रही है, वो जन समर्थन ना 2017 में नजर आया ना 2019 में नजर आया, और पैमाना चुनावी राजनीति में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। ऐसे में अब मुझे लगता है सौरभ मालवीय जी को आना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, आपने सपा की प्रवक्ता को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये निम्न स्तर की राजनीति है, जो जैम मतलब जिन्ना आजम मुख्तार, ये बीजेपी की तरफ से सपा पर हमला किया गया था। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जैम बटर वाली राजनीति को? सपा की प्रवक्ता की बात बिल्कुल सपा की बात है, ये होनी भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको कहना चाहिए। लेकिन हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश अभी आज का उत्तम प्रदेश की तरफ कैसे विकास को लेकर बढ़ रहा है, ये समझने की बात है। इसमें राजनीति, हर बयान को राजनीति की नजर से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रवक्ता से हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह की बात करेंगी। आज उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन किस तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो बयान निर्भर करता है कि सरकार की तरफ से है
या राजनीतिक दल के तरफ से है? जरा नहीं, सब नहीं, दो आप तीन लेकिन बातों जो को बात हम कह रहे यहाँ हैं उल्लेख मुझे करना चाहिए। आ रही हूँ सर, दोबारा आपके पास आऊंगी मैं, जरा असीम वकार साहब के पास चलती हूँ। लेकिन असीम वकार साहब, यहाँ पर एक सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आता है, एक विपक्ष की तरफ से बयान आता है, दोनों की तरफ से जाम का जिक्र किया जाता है। सत्ता पक्ष जब जाम का जिक्र करती है तो वो जिन्ना, आजम, मुख्तार की बात करती है, और समाजवादी पार्टी जब जाम का जिक्र करती है तो वो झूठ, अहंकार और महंगाई की बात करती है। तो फिर ऐसे में ज्यादा जाम एक कारण नहीं से किसका मीठा? असीम वकार साहब। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके जीपीएस राजनीति के ऊपर सब रहे। अब जब जैम और जीपीएस चल ही रहा है तो मैंने भी जीपीएस कह दिया। जीपीएस का फुल फॉर्म समझ लीजिए, बताइए सर। गोडसे पाकिस्तान सावरकर। वो चाहते ही नहीं है कि देश इससे ऊपर उठे। उन्होंने 3 चीजें दे दी हैं। जिनको गोडसे से प्यार है वो गोडसे की बात करेंगे, जिनको पाकिस्तान से नफरत है वो पाकिस्तान पर वोट देंगे, और जिनको सावरकर की बात करना है वो सावरकर पर वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि देश जीपीएस से ऊपर जाए। बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि महंगे पेट्रोल की बात हो, महंगे डीजल की बात हो, सरसों के तेल की बात हो, रोजगार की बात हो, जो बदहाली आ रही है इसकी बात हो। बीजेपी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो पिछली से पिछली सरकार में पास हुआ, पिछली सरकार में उसका बजट एलोकेट हुआ, जमीनें ली गई, बनना शुरू हुआ, उसकी बात करते हैं। मैं राजधानी लखनऊ की बता रहा हूं आपसे रोमाना जी, अब की आइएगा तो कैमरा लेकर मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी गाड़ी पर बैठ के चलिएगा। मैं आपको उन चौड़ी सड़कों पर जहां पर 3 कारें 4 कारें एक साथ जाती हैं, उन सड़कों पर राजधानी की पिछले 5 साल से यह हाल हो गया है कि गड्ढे में गड्ढे बन गए। नाहिद लारी हमारी छोटी बहन है, ये जिस एरिया में रहती हैं, इनके घर के सामने ये निकलती होंगी तो मैं नहीं कहना चाह रहा था, योगी जी तो शादीशुदा है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत से लोग गैर शादीशुदा हैं, लेकिन अगर हामला औरत को उस रोड के ऊपर गाड़ी में बिठा के चला जाए, एम्बुलेंस में लेकर चला जाए, तो वो हामला औरत उस सड़क पर सफर नहीं कर सकती। बीजेपी वाले हामला औरत नहीं जानते क्या होती है। आप मेरी बात समझ गई होंगी। आप प्रेग्नेंट औरत की बात कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट औरत की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने यहाँ पर नाहिद जी का जिक्र किया, आपने नाहिद जी का एग्जाम्पल देकर ये बात कही, लेकिन सौरभ मालविया, अगर ऐसी ही स्थिति है तो फिर अपनी चुनावी सभाओं में, अपनी रैलियों में विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते हैं? अब जिन्ना का जिन्न इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल में सबसे पहले तो अखिलेश यादव की तरफ से निकाला गया, तो फिर अखिलेश यादव को जिन्ना सूट क्यों कर रहा है? वो क्यों नहीं इन गड्ढों की बात कर लेते हैं? सौरभ मालविया। मैडम, आप एडिट कर दीजिएगा, मेरी बात एडिट कर दीजिएगा। मैं 2 बातें और मालविया साहब से कहना चाह रहा हूँ, खूब एडिट कर दीजिएगा। मालविया साहब से कहिए कि वही आ जाए मेरे साथ। लखनऊ में, राजधानी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीवर और नालियां एक साथ बह रही हैं, और लखनऊ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार मुसलसल सीवर का पानी नल के जरिए से लोगों के घरों में पहुंच रहा हो। ठीक है, मैं गरीब आदमी जिसके पास बोरिंग नहीं है, मैं यही जानना चाह रही हूँ असीम वकार साहब कि अगर ये मुद्दे हैं, इतने गंभीर मुद्दे हैं, तो फिर इन मुद्दों से अलग हटकर हम तो जिन्ना की बात सुन रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। रोमाना जी, एक मिनट नाहिद जी, आपके पास ही आऊंगी। आपके नेता ही इस चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश में जिन्ना का जिन्न निकाल कर लेकर आए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय किसी को भी मिले, लेकिन इन चुनाव में जिन्ना का जिन्न निकालने का श्रेय यकीनन अखिलेश यादव को ही जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन पहले जरा सौरभ मालविया से जवाब देते हैं। सौरभ मालविया, मुझे बताइए फिर ये क्या राजनीति है? जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिन्ना की बात विपक्ष को क्यों करनी पड़ रही? गोडसे की बात तो कर लीजिए मैडम, एक बार पूछ तो लीजिए। गोडसे, पाकिस्तान, अब मुझे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, बीच में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। असल में ये चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में एक तरह की चीजें निकलेंगी, और इन लोगों को निकालना भी चाहिए, किसी को भी निकालना चाहिए। चुनाव में जो राजनीतिक दल है उनको जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। पर ठोस आधार क्या है? पूरी सरकार अपने, यदि हम निष्पक्ष उसकी समीक्षा करें थोड़ा सा राजनीति से हटके, तो देखिए कि पूरी सरकार अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव की तुलना में आज एक भी स्कैम, एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप योगी सरकार पर आज नहीं है।
विकास की बात रही, विकास की बात में जिन चीजों की कल्पना अखिलेश की सरकार में हुई थी, वो सभी योजनाओं को योगी सरकार ने उसका उद्घाटन किया। यानी पूर्ववर्ती सरकार को लेके और बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार को लेके जिस गति से योगी सरकार बढ़े हैं, इस पर विपक्ष के पास वसीम साहब और नाहिद जी के पास कोई तर्क तो है नहीं। तो क्या कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी कहेंगे जिन्ना। उस जिन्ना की बात करें, एक मिनट मेरी बात एक से पूरा हो जाए। जिन्ना की बात आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि जाति और धर्म पर आधारित इनका पिंड है। पूरी सपा, पूरी कांग्रेस, पूरे विपक्ष की पिंड है धर्म और जाति के आधार पर बांटना और काम करना। विकास के आधार पर 2014 में केंद्र में एक सरकार आती है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश 2021 में विकास के मुद्दे पर ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि किस लखनऊ की सड़कों की ये बात कर रहे हैं, अभी आज पूर्वांचल की बात कर लीजिए, आप उस एक्सप्रेसवे पर जाके घूम आइए। ऐसा है वकार साहब, सच यह है कि जनता की द्वारा चुनी हुई एक सरकार पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और जनता के बीच में आप जा रहे हैं। मेरे ख्याल से चश्मा उतारिए जात धर्म का और विकास के मुद्दे पर बात करेंगे तो वो ज्यादा जनता को प्रिय लगेगा। ठीक है, मैं अब नाहिद जी के पास चलती हूँ। नाहिद जी जवाब दीजिए इसका। जाति धर्म का मुद्दा इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई विकास को तो पंख दे दिए हैं योगी सरकार ने। आपने सुना सौरभ मालवीय जी को, इसीलिए जिन्ना की जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को। रुमाना जी, मैंने सौरभ जी को सुना, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन बहुत सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत ही चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। कह रहे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी मैंने बताया कि गाजियाबाद में शमशान घाट में भाजपा भ्रष्टाचार कर गई, पैसा खा गई, राम भक्तों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई, खून की होली खेली गई। और ये शमशान, और ये कोरोना काल में क्या हुआ था, देखिए जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी बीच में, देखिए कोरोना काल में किस किस्म से भ्रष्टाचार हुआ, ऑक्सीजन बेड, इंजेक्शन, आईसीयू, यहाँ तक शमशान घाट में भ्रष्टाचार हुआ। और कोरोना काल में किस प्रकार से नदियों में शव उतराते रहे, घाटों पर शव कुत्ते और चील नोचते रहे, रामनवमी चादर तक भाजपाइयों ने चुरा ली। अरे भाजपा तो वो पार्टी जो कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री से काम कराने के नाम पर लाखों रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए थे। विकास की क्या बात करेंगे? इनकी तुलना, बीजेपी की तुलना दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तुलना माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से हो ही नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी बहुत आगे चली गई, हजारों सैकड़ों किलोमीटर आगे चले गए हैं और ये अभी बहुत पीछे हैं। वर्षों से माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता कार्यकर्ता सड़कों पर है, जनमानस के बीच में है। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, हर रैली, हर सभा, हर मुद्दों को समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो हर मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे सिलेंडर की महंगाई हो। भाई सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है, लेकिन देखिए असीम वकार साहब बैठे हुए हैं और इनके नेता तो ये कहते हैं कि साहब इन्होंने सबसे ज्यादा नजरअंदाज अगर उत्तर प्रदेश में किसी को किया है तो वो मुसलमानों का वोट लिया समाजवादी पार्टी ने और उन्हीं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। असीम वकार साहब यही आरोप लगाते हैं ना आपके नेता ओवैसी साहब। देखिए आप अगर मुसलमानों का वोट ले रहे हैं तो कम से कम हिम्मत है तो यही कह दो कि डिप्टी सीएम बना दोगे मुसलमान को, वो भी नहीं कर पाते हैं ये। तो क्या ये ओवैसी साहब का असर है असीम वकार साहब कि इन चुनाव? अरे रोमाना जी मुझे बात तो कंप्लीट करने दे, एक सेकंड और दीजिए ना। अरे भाषण का प्लेटफॉर्म नहीं है ना, आपने अपनी बात रख दी। असीम वकार को सुनिए, असीम वकार को सुनिए। अभी आपको इतना सम्मान दे रहे थे, छोटी बहन अपनी कह रहे थे, अब सुन लीजिए जरा उनको। आइए वकार साहब। नहीं, छोटी बहन कह रहा था, छोटी बहन है, छोटी बहन से सियासत से मतलब नहीं है। आप ही बहन है हमारी रोमाना जी। मैंने तो एक छोटा सा मुद्दा उठाया था जी, डिप्टी सीएम बनाने के लिए मुसलमानों को, कि आज तक नहीं बनाया किसी ने। हाँ। और मैंने सिर्फ अखिलेश जी से नहीं कहा, मैंने तो सभी से कहा, सारी पार्टी से कहा, हाँ। तो मुसलमान नहीं बन सकता। सिर्फ वोट देने की मशीन है, हाँ। मुसलमान सरकार बनाने की मशीन है। नहीं, मैं मुसलमान तो यही पूछ रही हूँ कि भाई आपके इस बयान से डर गए क्या अखिलेश यादव? आपके इस बयान से डरकर ही अखिलेश यादव को याद आ गया है क्या कि जिन्ना जो है वो तो बड़े महानायक थे? मतलब वो शख्स जिसको लेकर हिंदुस्तान में विवाद रहा है, वो शख्स जिसको हर हिंदुस्तानी एक खलनायक के तौर पर देखता है कि साहब इसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, और अखिलेश यादव उन्हीं के लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। क्यों? मशवरा कार खराब है तभी ये बात जबान से निकली है। मशवरा अगर अच्छा होगा तो जबान से अच्छी बातें निकलेंगी। तो मशवरा कार है, अगर वो मुसलमान होता तो उसने बताया होता कि हिंदुस्तान में जिना का कोई पैरोकार नहीं है। बिल्कुल।
जो जिन्ना के पैरोकार थे 1947 में चले गए, जो हिंदुस्तान में रुक गए हैं वो भारत के पैरोकार हैं, और भारत के मुसलमान जिन्ना के पैरोकार नहीं है। इस बात को समझना होगा। ये इस चुनाव में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। ये जो जाम में फंसे हुए हैं अखिलेश यादव, ज्यादा मीठा भी सेहत के लिए बुरा होता है ना, तो चुनावी सेहत के लिए ये बुरा हो सकता है अखिलेश यादव की। अरे मोदी जी तो बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे, बिरयानी खाई थी और वहां के प्रधानमंत्री की माता जी के पैरों पे झुककर आशीर्वाद लिया था, उनका आशीर्वाद ले रहे थे। ये कौन सी कूटनीति है रोमाना जी? इस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए ना कि ये कौन सी कूटनीति है। मेरे पास जानकारी होगी, मेरे पास तो है नहीं जी कौन सी। अरे ये तो सबने देखा, अरे सबने देखा, वहां के प्रधानमंत्री को जो है बर्थडे सरप्राइज बर्थडे विजिट दिया था, इतना बड़ा जो है हीरे जवाहरात से जड़ा जो है करोड़ों का बुके दिया था, और फोटो से गूगल पे। नहीं, आप तो सब पे बात करिए ना, आप तो सब पे। समाजवादी पार्टी तो बटर की बात करती है कि किस तरह से जनता को जो है रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, समाजवादी पार्टी इसकी बात करती है। ना ज्यादा बटर भी बड़ा नुकसानदेह होता है, कोलेस्ट्रॉल उसी से बढ़ता है। मुझे लगता है कि हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार के चुनाव में जो मुद्दे हैं वो इसी तरीके के जमीन से जुड़े मुद्दे हों। जब वोटर वोट देने के लिए निकले तो वो विकास के मुद्दे पर ही जाकर बटन दबाए, ईवीएम का, ना कि भावनात्मक मुद्दे। इसी चक्कर में ये जाम को लेकर जो सियासत हो रही है ना उत्तर प्रदेश की, उस पर मैं ये चर्चा लेकर आई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ये जाम और बटर वाली राजनीति, इसी पर चर्चा देख रहे थे आप। एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।